वंदे मातरम। जय हिंद। आवाज आ रही है सभी को। वेलकम एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करता हूं दोस्तों। एक बार सभी मेरे मित्र फटाफट से लाइव आ जाएंगे और मुझे बताएं कि आप लोगों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है। आज की क्लास में हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का जो टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट होता है, मिक्स कोडिंग। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने पहले देखे भी होंगे, कुछ नए क्वेश्चन हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो बिना देर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जयंती, शहेंद्र, दीपक, अनुराग, फनी.com, यानी ये बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। सबका अभिनंदन। अह, कह रहे हैं सर थोड़ा बेसिक से भी बता देना। गब्बर भाई, ये चौथी क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की और आई होप कि आपने पहली, दूसरी, तीसरी क्लास देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप पहली, दूसरी और तीसरी क्लास देखना। बेसिक से लेकर के आज की जो क्लास है वो तो एकदम अपर लेवल क्लास है, जिसमें बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, बढ़िया क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, थोड़ा ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए। ध्यान से देखना। इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स कोडिंग। हम लोग लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। आज मिक्स कोडिंग चल रहा है हमारा। ओके, तो देखिए ये कह रहा है कि फ्री प्रिजन को फ्लोट वे माइक्रोफोन लिखा गया है। समझो यहां पे फ्री, यहां लिख देता हूं मैं FREE। पहले क्वेश्चन से समझ लेना। फ्री प्रिजन PRISON, इसको क्या लिखा है? इसको लिखा गया है बच्चे फ्लॉट, FLOAT, फ्लॉट वे। ठीक है, ये लिखा है। माइक्रोफोन, मैं शॉर्ट में एक तरीके से लिख रहा हूं जो समझ में आ जाए बस। आगे प्रिजन एंड को जो लिखा गया है वो लिखा है माइक्रोफोन कुकुम्बर, कुकुम्बर, कुकुम्बर। तो आपसे पूछा है कि बताइए फ्री के लिए हम लोग क्या कोड इस्तेमाल करेंगे, फ्री के लिए हम लोग कौन सा कोड प्रयोग करेंगे। तो आप बेसिकली सभी स्टूडेंट बता सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। तो कैसे बताओगे भाई? आसान है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे हमें कॉमन ढूंढना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखना है। जैसे यहाँ देखो प्रिजन यहाँ भी लिखा है, प्रिजन यहाँ भी लिखा गया है, तो एक वर्ड ऊपर यहाँ भी कोड में जो दिया गया है वहां भी कॉमन होगा। तो देखो माइक्रोफोन यहाँ भी है और माइक्रोफोन यहाँ भी है, तो इवन आपको पता लग गया कि प्रिजन का जो कोड है वो माइक्रोफोन है। डेफिनेटली 101%। ओके, हमें क्या पूछा गया है बताओ भाई, फ्री का कोड क्या होगा? तो फ्री ऊपर है, और फ्री के लिए क्योंकि आप लोग जानते हैं केवल एक वर्ड बचा हुआ है, फ्लोट वे। तो फ्लोट अवे आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाता कि एंड का कोड बताओ, तो एंड का कोड डेफिनेटली कुकुम्बर होता। ओके, क्या होता बच्चे? कुकुम्बर होता। एक बार शेयर कर दें। 2 दिन क्लास आपकी नहीं हुई है, सैटरडे संडे क्लास नहीं हुई इस बार। मैं थोड़ा व्यस्तता, कहीं गया हुआ था बाहर। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, बताओ इसका आंसर क्या है। हाउ आर यू, यहां लिखा गया है क्या? हाउ आर यू। अब इस हाउ आर यू का कोड जो दिया गया है वो बड़ा अजीब व गरीब है। MP REGP ये कोड दिए गए हैं। ओके, डू यू फॉलो लिखा गया है आगे, डू यू फॉलो लिखा गया है बच्चे आगे। और डू यू फॉलो को जो लिखा है वो क्या है? NKMPBO लिखा गया है। तो अब कह रहा है कि बताओ यू का कोड क्या होगा। YOU के लिए हम क्या कोड प्रयोग करेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। आज काफी कम मात्रा में जुड़े हुए हैं क्योंकि शायद 2 दिन हमने ऑफ कर दिया था, सैटरडे और संडे। बेसिकली आपके सैटरडे और संडे में हिंदी की क्लास हुआ करेगी। इस बीच रीजनिंग की क्लास तो हम मंडे टू फ्राइडे ही लेकर के चलेंगे। इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर सैटरडे संडे ऑफ कर दिया तो आप रेगुलर ऑफ रखेंगे, ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट रीजनिंग की प्रैक्टिस में करवाऊंगा चैप्टर वाइज, आप अच्छे से जानते हैं। डेली 8 बजे से क्लास लाइव होती है। अब देखो जैसे यहां पर प्यारे साथियों आप लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि यहां सर हमें एक तो MP दिखाई दे रहा है, यहां भी MP दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। तो अब यहां दोनों में कॉमन क्या है? बोला दोनों में सर, यहां हमें U दिखाई दे रहा है और यहां भी U है। तो U का कोड क्या है? MP। U का कोड क्या है? सॉरी,
एमपी, इस तरीके से। तो हमसे पूछा भी तो यू का कोड है, तो यू का जो कोड है वो क्या है, एमपी। ऑप्शन नंबर सी। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है लास्ट ईयर 2023 में, ये पूछा है सेकंड शिफ्ट में। कोई मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि आपके बहुत पुराना क्वेश्चन हो, या आपके कोई ऐसा एग्जाम हो कि भैया हम तो नहीं तैयारी कर रहे, उसमें कोई अजीब बड़ा सा एग्जाम होगा। सीएचएसएल में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। हेलो शिल्पा वर्मा, वेलकम। आप 2 दिन कहाँ थे? 2 दिन, सैटरडे और संडे तो ऑफ रहता ही है बेसिकली, लेकिन हिंदी की क्लास लगेगी अब इस बार सैटरडे और संडे में। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से। ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। ऑल किंग्स, थोड़ा छोटा करता हूं मैं इसको ना। ऑल किंग्स, जब तक आप कोशिश करो ऐसा मत करो कि विवेक सर करेंगे जी, हम भी तभी लगेंगे काम करने से। पहले जब तक मैं देखा करूं ना, प्रश्न को पढ़ा करूं, यहां लिखा करूं, आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठा करो, प्रैक्टिस में लग जाया करूं साथ के साथ, ओके। देखो जैसे यहां पर आप लोग देखिए, ये लिखा है ऑल किंग्स आर, ऑल किंग्स आर, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, BEAU टीफुल, ब्यूटीफुल। इसको लिखा गया है 4263 MO। यार गैप कम मिल पाएगा, और थोड़ा छोटा कर दूं क्या? बात बनेगी क्या? थोड़ा छोटा कर देता हूँ और। दिख रहा है? देखना जरा, दिख रहा है अभी? देखो, 4263 MOLOUE। आगे ऑल क्वीन, ऑल QUEN, क्वीन, क्वींस आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और इसको क्या लिखा है जी, MOLOUE 6336, ये लिखा है। तो किंग्स के लिए क्या कोड प्रयोग करेंगे ये आपको बताना है। किंग्स के लिए कौन सा कोड प्रयोग करेंगे ये बताना है। ये भी आपका CHSL 2023 में पूछा है प्रश्न। CHSL 2023 में पूछा है बच्चे, फटाफट बताइएगा। बताइए, मिक्स कोडिंग चल रहा है, कौन सा टॉपिक है ये नहीं मालूम? मिक्स कोडिंग कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया मैंने ये आप देखो ना, आया हुआ है लास्ट ईयर बच्चे, लेटेस्ट क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में बन रहे हैं आजकल, तो आप लोगों को थोड़ा फोकस बना के रखना है, ध्यान देना है। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे किंग्स के लिए, तो फिर से वही कॉमन कॉमन वाला कंसेप्ट समझना है। जैसे मैंने देखा, देखो आर ब्यूटीफुल, ऑल, तो यहां भी देखो सेम, ऑल यहां भी है, आर यहां भी है, ब्यूटीफुल यहां भी है। तो यहां 3 चीजें कॉमन हैं, कौन कौन सी? ऑल आर ब्यूटीफुल, ऑल आर ब्यूटीफुल। तो देखिए दोस्तों, यहां आपने देखा 63 ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक। MO ऊपर भी है नीचे भी है, LOUE ऊपर भी है और नीचे भी है। तो इसका मतलब है किंग्स के लिए केवल एक ही कोड आएगा, वो होगा 42। अगर आपसे प्यारे साथियों, अगर आपसे ये पूछा जाता कि बताओ क्वीन का कोड क्या होगा, QUEEN लिखा गया, बोला इसका कोड क्या होगा, तो डेफिनेटली इसका कोड होता 36, 36। तो जिसका भी कोड पूछे उसका हम बता सकते हैं। यहाँ पे पप्पू रमन का आंसर सही है, जयंती का आंसर भी सही आया है, और इसके अलावा समीक्षा मिश्रा का भी आंसर करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार, लाजवाब। आगे देखें अगला प्रश्न दोस्तों। यहां देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे अवर संस्कार, अवर अवर संस्कार का कोड ये दिया गया है। अच्छा, इस बार हम लोग एक काम करते हैं, इसको दूसरी जगह नहीं लिखते, यही करने का प्रयास करेंगे। बार बार देखो, हम जैसी आदत डाल लेते हैं ना, उस तरह की आदत हमारी बन जाती है। जैसी भी आदत डाल लो आप लोग, किसी भी चीज की। आप सुबह सुबह जब बिस्तर से उठ के जाते हो, तो कुछ लोगों को आदत होती है चाय पी करके फ्रेश जाने की, यानी चाय पी करके फ्रेश होते हैं वो, उनको अन्यथा नंबर तो होगा ही नहीं उनका अगर वो चाय नहीं पियेंगे। कुछ लोगों का होता है कि उनको पानी पीना होता है ताजा, कुछ लोगों का होता है उनको गर्म पानी पीना होता है, कुछ लोगों का तो ऐसा होता है मेरे भाई कि जब तक प्रेशर ही नहीं बनेगा तब तक वो बैग से, अपने बेड से उठेंगे ही नहीं। सबका अलग अलग है। तो जैसी आदत आप शरीर के साथ बनाओगे, ऐसी आदत बन जाएगी। मेरी जानकारी में कई लोग ऐसे हैं, सुबह के चाहे 10 बज जाए, लेकिन जब तक प्रेशर नहीं बनेगा तब तक वो उठेंगे नहीं। तो ऐसी आदत आप मत डालना। आदतें अपने ऊपर हैं, जैसी चाहो आप लोग बदल सकते हो, बना सकते हो। ऐसे ही यहां पे देखो, आप क्वेश्चन को यहीं देख करके सॉल्व करने की आदत डालोगे तो बढ़िया है, लिख करके करने की आदत डालोगे तो गलत है, मामला खराब हो जाएगा। अब देखो यहां जैसे अवर संस्कार, तो यहां देखो आगे लिखा है क्या, सन्स बर्थडे टुडे,
फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि भाई टुडे अवर मैच ही डा ला के रूप में आपसे कह रहा है कार मैच का क्या होगा। ठीक है, बोर्ड पर ही करना सिखाओ सर। कई दिनों बाद क्लास ली है आपकी। ओके, क्यों डेली लिया करो ना बच्चे क्लास को। देखो अब यहां आप लोग देखो कि ये यहां पता है ना, मैं इसलिए नहीं करता कि जब मैं इस चीज को यहां पे केवल और केवल लिखता हूं तो ये छोटा दिखाई देता है, इस तरह क्वेश्चन बड़ा लगता है देखने में। तो देखो यहां पे फिर इसका कोड ये दे रखा है। ओके, देन यहां ये है, इसका कोड ये दे रखा है, फिर यहां पर देखो ये है, और फिर उसका कोड ये दे रखा है। आपसे कार मैच का कोड पूछा गया है, तो अब आपको क्या करना है सबसे पहले, फिर वही कॉमन 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 देखो। भाई कॉमन हमने देखा तो यहां अवर संस्कार, तो यहां पर देखो संस, ये संस जो है वो कॉमन है, संस जो है वो कॉमन है। तो अब इन दोनों में अगर कॉमन है तो आप लोग थोड़ा ध्यान दें कि भाई ऊपर यहां जो इनके कुछ कोड दे रखे हैं उनमें भी कॉमन होगा। ला फूजा, ला फूजा, देखो एफ यू। तो अब यहां ध्यान दो, संस का जो कोड है वो है FU, SONS, संस का कोड जो है वो क्या है FU। तो जब भी हमसे पूछेगा सन के लिए कोड तो हम लोग आंसर क्या करेंगे FU। अब देखो ये तो पूछा नहीं आपसे, तो फिर क्या पूछा है, कुछ और पूछा है। अब इन दोनों में कुछ और कॉमन नहीं है, बोला बिल्कुल सर कॉमन नहीं है, लेकिन यहां इसमें और इसमें देखो कॉमन है। बोला क्या कॉमन है जी, तो देखो टुडे कॉमन है, टुडे यहां भी लिखा गया है और टुडे यहां भी लिखा गया है। तो अब आप लोग आगे देखिए टुडे कहां है। बोला इसका टुडे है जी, ओके टुडे है, बहुत बढ़िया। कलर दूसरा लेता हूं मैं, कलर दूसरा लेता हूं जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए और अच्छे से। टुडे देखो ये रहा और टुडे आपका ये रहा। इन दोनों में देखो ही डा ला, ही डा ला, तो ला यहां भी है और ला यहां भी है। तो डेफिनेटली आपने देखा कि सर यहां पर टुडे का जो कोड है वो क्या है, ला। क्या कोड है, ला। ना हमसे टुडे का कोड पूछा गया, हमसे कार मैच का कोड पूछा है बच्चे। जो पूछे यार, जो पूछे, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। अब कॉमन कहां देखें, अब कॉमन देखो पहले में और लास्ट वाले में क्या कोड है, देखो अवर कॉमन है, अवर कॉमन है, अवर कॉमन है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो डा बी, डा ही, तो यहां डा है, DA, क्या है DA। तो अवर का कोड क्या है DA, OUR, अवर का कोड क्या है DA। तो यहां पर दोस्तों क्या पूछा है कि कार मैच, तो देखो कार का कोड क्या है B, कार का कोड क्या है B, आप लोग देख पा रहे हैं B। मैच का कोड क्या है, मैच लास्ट में है, क्या है ही, तो B ही कोड होगा इसका, क्या होगा B ही, B ही। तो यहां आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब, ऐसा नहीं है कि ही भी होगा, ऐसे भी क्रॉस हो सकता है, बस ये इसके अंदर आना चाहिए। बोला ये भी हो सकता है बी इधर लगा हो और ही इधर लगा हो। तो अब आप लोग देखो कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें बी और ही एक साथ हो। देखो यहां बी और ही नहीं है ना, ही तो है लेकिन बी नहीं है, यहां ही नहीं है, ठीक। यहां पर देखो डा और ही है, जबकि डा नहीं होगा, बी और ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए। कौन सा ऑप्शन है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ आ गया सभी को, बताइए। ओके, ठीक है जी, बढ़े आगे। वेरी गुड, मोस्टली स्टूडेंट के आंसर जो है वो सही है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, फिर से हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको भी बोर्ड पर ही करें, और कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो बोर्ड पर नहीं करने वाला होगा उसको डायरेक्टली कर बिना उसके करेंगे यहाँ लिख करके। देखिए ध्यान दीजिए, ये एसएससी जीडी में जो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, देख लो आया है। भाई साहब मैं कह रहा हूं ना, आज के डेट में आप अपडेटेड कंटेंट पढ़ो। 2016, 2018, 2020 में अलग क्वेश्चन बनते थे, आज की डेट में क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज हुआ है। देखो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है भाई साहब, क्या है करने में, आप लोग आराम से कर सकते हो, कुछ है ही नहीं। रेड रिबन का कोड क्या है, CUDU, CUDU ये है। एप्पल इज रेड का कोड ये है ना। रेडीज इज व्हाइट का कोड ये है। ईट रेडीज का कोड ये है। तो आपसे पूछ रहा व्हाइट का कोड क्या होगा, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ क्योंकि ऊपर नीचे बहुत ज्यादा आ रहा है, सिंगल सिंगल सीधा सीधा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ना। हालांकि प्रश्न आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं इसके अंदर, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया लाइनों में। देखो जैसे लिखा है रेड रिबन, आप लोग खुद से क्वेश्चन को करो। रेड, रेड रिबन का जो कोड है वो है CUDU, CUDU। आगे एप्पल इज रेड,
एप्पल इज रेड का जो कोड है वो क्या है बच्चे? न्यू म्यू सीयू, न्यू म्यू सीयू। रेडिश इज वाइट, रेडिश, रेडिश इज वाइट का कोड है MUKU RU। आगे है ईट रेडिश, ईट रेडिश का कोड है RUPU। तो पूछ रहा है कि व्हाइट का कोड क्या होगा, व्हाइट का कोड क्या होगा? बताओ भाई फटाफट। आने लग गया होगा प्रश्न मेरे हिसाब से, जितनी देर में मैंने इधर लिखा है। तो KU आंसर आ गया, KU। मोस्टली डी आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। चलो देखते हैं। व्हाइट देखो सबसे पहले कहाँ है, तेज करने का और तरीका बताता हूँ। व्हाइट यहां है, तो हमें सबसे पहले ये वाला कॉमन उठाना ही उठाना है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, बिल्कुल है सर। रेडिश कॉमन है दोनों में, रेडिश, रेडिश कॉमन है। तो दोनों में कुछ एक चीज कॉमन होगी। देखो क्या कॉमन है। बोला सर RU कॉमन है, RU। तो RU तो रेडिश का कोड हो गया, हटाओ इसको। अब इसको तो चेक ही नहीं करना। अब इसमें और देखो, इसमें एक चीज कॉमन है, क्या? इज यहां भी है, इज यहां भी है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, क्या है? MU। तो अब बचा हुआ एक है केवल, और डेफिनेटली वो कोड क्या है बच्चे? बोला व्हाइट। तो व्हाइट का कोड क्या होगा? KU। क्या होगा बच्चे? KU। तो हम लोग आंसर क्या करने वाले हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। क्लियर है ना? आसान है प्रश्न। अब देखो भाई, यहां हम इस तरह के प्रश्नों को, अब ऐसा तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप इजीली कर ले जाओगे। प्रॉब्लम आ रही कहां पे? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देख लो जरा, ये देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहां पर हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। कहा जाता है, कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉल्ड। कॉल्ड मतलब कहा जाता है, कॉल्ड। दूसरा अर्थ है, अर्थ है, इसको कहेंगे मीन्स। तो ये दो चीजें मिलेंगी। अगर ये आपको मिलता है ना, कहा जाता है, तो प्रश्न होगा, आगे वाला आंसर होगा, प्रश्न का आगे वाला आंसर होगा, नेक्स्ट वाला। ठीक। और अगर आपसे करा है अर्थ, तो पीछे वाला आंसर होगा, पीछे वाला, प्रीवियस वाला आंसर होगा। ठीक है जी, प्रीवियस वाला आंसर होगा। तो यहां देखो आपसे क्या कह रहा है कि ये आगे पीछे समझ रहे हो क्या होता है? अभी बताऊंगा, जस्ट एक मिनट में। ये किसी बड़े एग्जाम में नहीं, SSC GD के एग्जाम में पूछा गया, बहुत पुराना नहीं, 2021 में पूछा गया है। ठीक है। ये क्या कह रहा है जरा? सफेद को काला, काले को भूरा, भूरे को लाल, लाल को हरा, हरे को नीला, नीले को पीला कहा जाता है। कहा जाता है। आंसर आगे वाला होगा या पीछे वाला? कहा जाता है, कहा जाता है सर। आंसर होगा आगे वाला, नेक्स्ट वाला। आंसर होगा क्या? नेक्स्ट वाला। बोला नेक्स्ट वाला आंसर होगा, मतलब समझा नहीं। अब आ जाओ लास्ट में। तो स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग कैसा होता है? स्टॉप, स्टॉप मतलब रुकने के सिग्नल का रंग कैसा होता है? स्टॉप, STOP, स्टॉप। स्टॉप का कलर कैसा होता है? सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बोला सर रेड सिग्नल होता है, रेड, लाल होता है, लाल। कैसा होता है? बोला लाल होता है। तो जहां भी लाल लिखा हुआ है, उससे आगे वाला आंसर होगा बच्चे। देखो कहां है लाल। बोला लाल सर, एक तो ये लिखा हुआ, लेकिन इससे आगे तो लाल ही है। तो एक लाल ये लिखा हुआ, इससे अगले वाला आंसर होगा क्या? हरा, ग्रीन। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी कितने लोगों का आ रहा है? समीक्षा, पप्पू, अनुपम, जयंती, अंजलि, अंतिमा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ गया समझ में? अगर गलती से ये लिखा होता, ये प्रश्न ऐसे न करके दूसरे तरीके से चेंजिंग होता, कहा जाता कि यदि सफेद का अर्थ है काला, काले का अर्थ है भूरा, भूरे का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है हरा, हरे का अर्थ है नीला, नीले का अर्थ है पीला, तो बताइए स्टॉप सिग्नल का, लाइट का रंग कैसा होगा? तो फिर आप लोग क्या आंसर करते इसका?
तो फिर उसके लाल से पीछे वाला आंसर करते हैं। तो लाल से पीछे कौन सा है? भूरा, तो ब्राउन इसका रंग होता, भूरा। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। लेकिन 90% क्वेश्चंस में यही कहा जाता है, कहा जाता है, कॉल्ड, कहा जाता है, यही पूछा जाएगा आपसे, कहा जाता है, कहा जाता है 90% क्वेश्चंस में। कुछ 10% के आसपास क्वेश्चन होंगे जिनमें अर्थ लिखा होगा, तो नेक्स्ट वाला आंसर नहीं होगा, वहां पे पीछे वाला आंसर होगा। ओके, इसको करिए फटाफट जल्दी से और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। 8 बजे क्लास होती है डेली, मंडे टू फ्राइडे। शुरुआत के 5 दिन क्लास होगी और लास्ट के 2 दिन आपकी हिंदी की क्लास होगी। ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, मेरा थोड़ा सा इस तरीके से होता है कि हमारे जो क्लासेस होती हैं वो फिक्स ही होंगी। अब मान के चलिए मैं 8 बजे किसी दिन क्लास ले लूँ, किसी दिन छुट्टी कर दूँ, किसी दिन क्लास ले लूँ, तो स्टूडेंट जुड़ ही नहीं पाएंगे, सब कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। इसलिए एक फिक्स रूटीन होता है हमारा। अब इस बीच मान के चलिए आज मेरे दोस्त का जन्मदिन था, मैं वहां 6 बजे पहुंचा और बस क्लास से 5 मिनट पहले ही मैं यहाँ के लगा हूँ स्टूडियो में, जबकि वो पार्टी अभी खत्म नहीं हुई, उसकी चल रही थी। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि आप लोगों के बिना मन नहीं लगता मेरा, न पार्टी में लग रहा था, वो बस ये लग रहा था कि टाइम से पहले ये खत्म हो जाए सिस्टम, इसलिए मैं वहां से चला आया। और बाकी बहुत अच्छी चल रही थी वहां पे पार्टी, सभी लोग साथी सभी वहां पे मिले हुए थे, खाना पीना खा रहे थे अपना। लेकिन यहाँ भी जरूरी काम है। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि यदि लाल को टमाटर, गुड, टमाटर को मिठाई, मिठाई को अच्छा, अच्छा को साफ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है, मतलब नेक्स्ट वाला आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर कह रहा है तो रक्त का रंग कैसा होता है? रक्त यानी ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। बिल्कुल सर, अगर नहीं यकीन हो तो हल्का सा यहाँ पे कट लगा के देख लो, पता लग जाएगा जिनको नहीं देखा जिन्होंने। ठीक है, अरे करने मत लग जाना कहीं उड़ा दो हाथ को। रेड कलर होता है, लाल रंग होता है, लाल रंग। लाल के आगे वाला आपको देखना है क्या होगा। लाल के आगे सर देखो, लाल से आगे क्या है? टमाटर, तो टमाटर होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, टमाटो। क्लियर हुआ? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर, लाजवाब। आ गया समझ में? देखिए नेक्स्ट, इस प्रश्न का आंसर कीजिए। देखो एक ने तो विवेक नाम है, विवेक यादव, उन्होंने तो पूरा टमाटर की फौज ही भेज दी बना के, ले ये आंसर है भाई, रख ले। सीजीएल 2021 में पूछा गया है, इसका आंसर देना जरा फटाफट से, करो जल्दी से। देखिए यहां कह रहा है कि सफेद को पक्षी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो डेफिनेटली नेक्स्ट वाला आंसर होगा। अब आप बार बार मार्क नहीं करोगे इसको, केवल ये देखोगे कि जो लास्ट वाली लाइन है उसमें क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग थर्मामीटर में करा जाता है? तो थर्मामीटर में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, अच्छे से जानते होगे, आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं। थर्मामीटर, थर्मामीटर होता है बुखार चेक करने के लिए। अब आप बोलोगे थर्मामीटर बुखार चेक करने के लिए होता है? नहीं, टेम्परेचर चेक करने के लिए, किसी भी चीज का। आप पानी का भी टेम्परेचर चेक कर सकते हो थर्मामीटर से, व्यक्ति का टेम्परेचर चेक कर सकते हो, किसी जानवर का टेम्परेचर चेक कर सकते हो, क्या है। तो उसके अंदर जो है टेम्परेचर पता लगाने के लिए होता है क्या? पारा। क्या होता है भाई? पारा होता है उसके अंदर। तो कह रहा है कि पारे को क्या कहा जाएगा, और कह रहा है कहा जाता है, तो नेक्स्ट वाला आंसर होगा। तो आप देखो कि पारे से आगे क्या है, पारे से आगे क्या है। तो देखो पारा और पारे से आगे क्या है? दही। तो इसका राइट आंसर क्या है? दही, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, जिनके भी डी आंसर है, गुड, नाइस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। मेक योर लाइफ यूके ऑक्सजेटी, लाइफ इज गुड क्यू आर यूके वाह। तो आपसे कह रहा है लाइफ का कोड क्या होगा बच्चे, लाइफ का कोड क्या होगा? देखें यहां लिख लेते हैं, मेक योर लाइफ, मेक योर लाइफ का कोड है यूके ओ एक्स जेड टी। आगे
लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड का कोड क्या है? क्यू आर यू के, क्यू आर यू के वी ए। कह रहे लाइफ का कोड क्या होगा? लाइफ का कोड क्या होगा? लाइफ का कोड। तो यहां आपको क्या चीज चेक करनी है? कॉमन। मेक योर लाइफ, लाइफ इज गुड, केवल लाइफ ही कॉमन है दोनों में, लाइफ ही दोनों में कॉमन है। और हमें दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? बोला यू के कॉमन दिख रहा है सर, यू के। तो इसका कोड क्या है? यू के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेहा कह रही है कि सर सॉरी लेट हो गए। सीमा कॉमन देखो। अच्छा, सीमा को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है। ये शुरुआती से आप लोग क्लास को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि क्या चल रहा है भाई। ठीक है जी, शुरुआत से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा क्या चल रहा है। हम्म, चलो नेक्स्ट। इसको देखो, फिर मैं चेंज करूंगा इस टाइप को और थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा ध्यान दें आप लोग और देखें इस प्रश्न का क्या मैटर तैयार है। मिन फिन डिग का कोड ये है, सोहन इज इंजीनियर। और उसके बाद कहा गया है कि सोहन इज इंजीनियर है और शिक रिक मिक डिक फिक फिन का ये कोड है। तो सोहन का कोड पूछा गया है, सोहन का, सोहन। यानी अगर मैं ये चीज चेक करूं भाई, इसका कोड ये दिया गया है और इसका कोड ये दिया गया है, सोहन। आप ये चीज चेक करो दोनों में कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या है। डिक, मिन, रिक। देखो सबसे पहले देखो, सिक ऊपर नहीं है, रिक ऊपर नहीं है, मिन ऊपर है, डिक ऊपर नहीं है, डिग है, फिन ऊपर नहीं है। यानी मेरे प्यारे साथियों, यहां पर केवल एक ही चीज आपको कॉमन दिख रही है, क्या? मिन, एम आई एन, एम आई एन। ठीक है। अब इन दोनों में ऊपर आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है बच्चे? ऊपर देखो, यहां एक तो सोहन हमें यहाँ कॉमन दिख, सॉरी सोहन नहीं होगा। अ, देखो एक बार लिख लेते हैं पूरे को हम लोग। देखो जैसे मिन फिग, एम आई एन, एफ आई जी, एफ आई जी नहीं, एफ आई एन, डी आई जी। इसका जो अर्थ है वो है सोहन इज इंजीनियर, सोहन इज इंजीनियर। ओके। आगे है एस आई सी, आर आई सी, एम आई एन, डी आई सी, एफ आई एन। का अर्थ है प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर। प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर इज थॉट, इज टी एच ओ यू जी एच। ठीक है। तो पूछ रहा है कि सोहन का कोड क्या होगा, सोहन का कोड क्या होगा। अब ये जो प्रश्न है ना, ये जो तरीका आप लोग अप्लाई कर रहे हो ना इसके अंदर, आई थिंक इसमें कुछ और लॉजिक लगेगा। तो हमें कॉमन देखना है। कॉमन दोनों में देखो क्या है, एफ आई एन, फिन दोनों में कॉमन है। यहां हमें कॉमन क्या दिखाई दिया? बोला सर यहां पे इंजीनियर दोनों में कॉमन है, इंजीनियर दोनों में कॉमन है। तो अब आ जाओ इधर, बोला एफ आई एन और इसको लिखा गया है इंजीनियर, आई एन, ई एन जी एन जी आई, आई ई एन जी आई एन डबल ई आर, इंजीनियर। इसका कोड ये किस तरीके से हो सकता है ये चेक करो, क्योंकि कॉमन देख करके तो प्रश्न अब आगे होगा ही नहीं। तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ और लॉजिक इसका लग सकता है। तो आप लोग ध्यान देंगे,
कि यहां एफ से हुआ ई, -1 कर सकते हैं हम लोग। बोला ठीक है सर, कर लो, कर लो इसको। तो अब हमें एक काम और करना है, जैसे सोहन का पूछा है, एस से 1 कम करो आप लोग। एस से 1 कम करेंगे तो भाई आएगा आपका 18, 18 पर आर होता है, बात नहीं बन रही, तो कुछ और लॉजिक लगाओ। ये भी लॉजिक नहीं है इसके अंदर। देखो कैसे करोगे, देखो ऐसे करो भाई। सोहन जो है उसका कोड या तो ये हो सकता है, ठीक, अब अंदाजा लगाएंगे। सोहन का कोड या तो डीआईजी हो सकता है या एज हो सकता है, क्या मिन हो सकता है। तो यहां पे MIN मिन भी है और DIC भी है, DIG सॉरी, DIG, इन दोनों में से कोई एक है। आगे इज यहां भी है, देखो इज यहां भी है और इज ऊपर भी है। अच्छा, दो चीज कॉमन है, फिर तो बात बनी जाएगी। लेकिन भाई दो चीज कॉमन होने के साथ उसमें तो कॉमन नहीं है। फिन फिन मिन, हाँ अरे हो गया यार, सिंपल है। हम लोग उतना दिमाग लगा रहे हैं। सोहन का कोड DIG है, DIG। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा एक चीज समझना कि मैं जो दिमाग लगा रहा था ना भाई साहब, मैं जो दिमाग लगा रहा था ना, वो कहीं और ही जा रहा था मैं। कहाँ जा रहा था बताऊंगा आपको। अभी देखना आपके तोते उड़ जाएंगे, जहां मैं जा रहा था वो गलत जगह पहुंच गया, जहां जाना नहीं चाहिए था, जहां जरूरत नहीं थी वहां पहुंच गया मैं, है ना। गलती आप कहोगे सर, आप तो मतलब इतना प्रैक्टिस करने के बाद ही वहां पहुंचेंगे। तो बच्चे वो कहते हैं कि जब कोई ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे ना तो ज्यादा दिमाग चलने लगता है। एक छोटे से क्वेश्चन के लिए मेरा दिमाग जो चल रहा था, रियल बता रहा हूँ मैं, उस क्वेश्चन पे चल रहा था जो लास्ट में मैंने डलवा रखा है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि ये है, अब इस तरह के क्वेश्चनों को तो आप कर ही लोगे ना आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। करो इसको फिर फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं दिखाऊंगा आपको क्या चल रहा था, अभी पता लगेगा आपको। इसको करिए। कह रहा है शी नीड सम मेडिसिन्स, शी नीड सम मेडिसिन्स का कोड है 1542। टेक सम वाटर, टेक सम वाटर का कोड है, टेक सम वाटर का कोड है 849, 849। ही नीड रेस्ट, ही नीड रेस्ट का जो कोड है वो क्या है बच्चे, ही नीड रेस्ट का कोड है 713। शी इज वाटर का कोड ये है, शी इज वाटर का कोड है 269। तो टेक मेडिसिन को कैसे लिखेंगे, टेक मेडिसिन को कैसे लिखेंगे बताओ, फटाफट बताओ, देखो जरा ध्यान दो। बोला कॉमन कॉमन देख लो जी, यहां एक संख्या कॉमन है, यहां एक कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। बोला सर दोनों में देखो नीड कॉमन है, तो नीड का कोड क्या है, एक। नीड का कोड क्या है, एक। अब देखो यहां आगे आओ, तो इन दोनों में कॉमन है सम, यहां कॉमन है सम, ठीक, दोनों में सम कॉमन है। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है देखना, 4, क्या कॉमन है, 4। ठीक है, अब मैं चेंज करता हूं कलर। तो अब मैं यहां देखता हूं भाई, देखो इन दोनों में वाटर कॉमन है, इसमें वाटर है, इसमें वाटर है, और इन दोनों में क्या कॉमन है देखना जरा, 9। तो 9 का कोड जो है वाटर के लिए आ गया। तो सबसे पहले यहां बचा क्या, टेक। तो टेक का जो कोड क्या होगा वो 8 होगा। तो टेक के लिए जो कोड होगा वो 8 होगा, आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे अब है मेडिशन, मेडिशन कहाँ है, बोला मेडिशन ये रहा। तो हम लोग चीज चेक करते हैं, शी यहां भी है, शी यहां भी है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो दो कॉमन है, यहां भी दो है और यहां भी दो है। बचा हुआ मेडिशन का कोड क्या है, 5। तो 5 हो गया। तो 85 आपका आंसर होगा। 58 भी हो सकता है, 85 भी।
तो 5 8 तो है नहीं, 8 5 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी ऐसे प्रश्नों को आप इजीली कर पाएंगे। मैं प्रश्नों के लेवल को थोड़ा सा बदलता हूं। तो पहले क्वेश्चन आप लोग देखो, इसको क्या कह रहा है। हालांकि बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ नहीं इसके अंदर, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे। देखो बताओ इसका आंसर क्या है। अगर, क्योंकि इसमें तो मिक्स है, ये देखो इसमें लेटर भी है, कुछ सिंबल्स भी हैं, मिक्स कह सकते हैं, लेकिन पोजीशन पैटर्न है। जैसे डेस्क लिखा गया, डेस्क का कोड जो है वो ये दिया गया है, रेन का कोड ये दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है रिस्क का कोड क्या होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर आर दिया गया है। आर के लिए हम डॉलर का प्रयोग कर रहे हैं, तो सबसे शुरुआत में डॉलर आएगा। फिर आई के लिए, यानी थर्ड पे नंबर पे है, मल्टीप्लाई का प्रयोग करेंगे। फिर हमारे पास एस है, एस थर्ड नंबर पे है, ऊपर थर्ड पे प्लस होगा, तो हम प्लस का प्रयोग कर रहे हैं। फिर यहाँ के है, के यहाँ लास्ट में है, के यहाँ पे परसेंट है, तो आपका राइट आंसर ये है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, यहां देखना जरा इस प्रश्न को क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनते हैं और बने हैं लास्ट 2019 में सीपीओ के एग्जाम में, सीपीओ एसआई, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस में जो एसआई होते हैं वो सीपीओ के एग्जाम को क्वालिफाई करके जाते हैं। कह रहा है जी को एस के रूप में, जी को एस के रूप में लिखा जाए, एल को ए के रूप में लिखा जाए, ठीक है जी, ए को ओ के रूप में लिखा जाए, ओ को एन के रूप में लिखा जाए, एन को ई के रूप में लिखा जाए, ई को जी के रूप में लिखा जाए, है ना, एच को एल के रूप में लिखा जाए, एस को एच के रूप में लिखा जाए। ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो बोलो हेलोजेंस को क्या लिखा जाएगा, तो एच, सबसे पहले एच को क्या लिखा जाएगा, एल, ए को क्या लिखा जाएगा देख लो जरा, ओ, एल को क्या लिखा जाएगा देखना जरा, ए, ओ को क्या लिखा जाएगा, एन, जी को क्या लिखा जाएगा, एस, ई को क्या लिखा जाएगा, जी, एन को क्या लिखा जाएगा, ई, एस को क्या लिखा जाएगा, एच। ये आंसर है आपका, चेक कर लो कौन सा है, लॉन, LOAN, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। हटाओ, बन गई बात, ओके की रिपोर्ट है। बिल्कुल, अजय, सुमित, वेरी गुड, जस्सी, नेहा, गुड, बहुत बढ़िया। आगे एक और प्रश्न ऐसा ही रख दिया हमने, बिल्कुल एज सेम टू सेम, ये भी सीपीयू एसआई में पूछा है। तो देखो बताओ इसका आंसर, फिर इस टाइप को भी चेंज करूंगा, फिर हर तरह के प्रश्नों को करवाऊंगा, ठीक है ना, हर तरह के प्रश्नों को करवाऊंगा, ये नहीं कि भाई ये आसान है इसको नहीं उठाऊंगा, आसान और कठिन सबको उठाऊंगा जब भी बात बनेगी। कह रहा है कि यू को ए लिखा जाता है, यू को ए लिखा जा रहा है, ए को जी लिखा जा रहा है, डी को आई लिखा जा रहा है, एन को टी लिखा जा रहा है, बी को आर लिखा जा रहा है, ई को डी लिखा जा रहा है, और सी को यू लिखा जा रहा है। इसके बाद कह रहा है इसको क्या लिखा जाएगा, ए है सबसे पहले, ए को जी लिखेगा, फिर है बी, बी को आर लिखेगा, फिर यू है, यू को ए लिखा जाएगा, एन को आई टी लिखा जाएगा, डी को आई, ए को जी, एन को टी, सी को यू, ई को डी, तो ये होगा GRAT, GRAT, IGTUD, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाए। ओके, क्लियर है, बढ़े आगे, शेयर कर दो भाई सेशन को, तभी मजा आएगा। आगे देखो, कहला है यदि किताब को घड़ी कहा जाए, जैसे प्रश्न का सिंपल आंसर है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐसा प्रश्न जहां भी दिखाई दे आपसे कह रहा है कहा जाता है, ठीक है जी, कहा जाता है, किताब को घड़ी कहा जाता है, घड़ी को थैला, थैले को शब्दकोश, शब्दकोश को खिड़की कहा जाए, तो इनमें से किसका उपयोग किताबें ले जाने में करते हैं, तो किताबें ले जाने में किसका प्रयोग करते हैं, बोला थैले का प्रयोग करते हैं, तो थैले के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो थैले से नेक्स्ट वाला आंसर होगा
क्योंकि यहाँ कह रहा है कहा जाता है। जब भी प्रश्न में कहा जाता है नेक्स्ट वाला आंसर होता है। तो थैले से आगे क्या है, देखो थैला ये रहा, इससे आगे फिर थैला, इससे आगे जो आंसर होगा वो शब्दकोश है, थैले को शब्दकोश में। तो इसका आंसर डिक्शनरी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, इसको देखें, ये और देख लो। यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को आग, आग को पानी, पानी को रंग, रंग को वर्षा और वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहती हैं? तो पहली बात तो आपसे कह रहा है कहा जाए, हर जगह कह रहा है कहा जाए, तो नेक्स्ट वाला आंसर होगा मछली कहाँ रहती है? पानी में। तो पानी से नेक्स्ट वाला जो आंसर होगा वो सही है, पानी से आगे जो आंसर होगा वो सही है। देखो जरा, हवा को आग को पानी, पानी को पानी, पानी को रंग, तो इसका जो आंसर है वो रंग आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ऐसे प्रश्नों को तो आप कर ही लोगे, कोई इशू है ही नहीं। अब मैं जबरदस्त क्वेश्चन लगा रहा हूं, पूरा ध्यान यहां होना चाहिए। क्या? पूरा ध्यान यहां होना चाहिए। ठीक है जी, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन मैंने लगा दिया, देखिए ध्यान से और करिए आंसर। तो भाई बात बनी। अब देखो ये प्रश्न है जबरदस्त, जो सबसे अपर लेवल होता है इस टॉपिक के अंदर, वो ये है। देखो, करो, आंसर बताओ क्या हो, जल्दी से करो। सबसे अपर लेवल होता है, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर नहीं बनता है। देखो ध्यान से करो भाई, और यकीन मानो यूट्यूब पर पहली बार करवा रहा हूं, पेड बैच में पिछले 4 साल से करा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन। अब की बार मैं फ्री बैच में भी ये चीज करवा रहा हूं, तो यकीन मानिए मेरे भाई, कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से कुछ ना कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर पाए। नहीं समझ में आ रहा है, आएगा समझ में। ऐसा प्रश्न जब भी दिखाई दे तो उसको छोड़ करके भाग जाना है, रुकना ही नहीं है। है ऐसा दिमाग में आ रहा है? नहीं, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो उससे 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे कम से कम, और जब 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे तो फिर छोड़ना नहीं है उसे। देखो अब क्या करना है, आपको कॉमन देखना है। क्या करना है बच्चे? कॉमन देखना है। जैसे ड्राइव डाइवर्स प्लेस विद विलीप्स, छोड़ो इसको, किसी का कोड कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ ना पता। क्या करना है, हमें देखना है कॉमन। कॉमन देखा, एज इट इज सेम टू सेम कॉमन कुछ है या नहीं है, ये देखो जरा। C6F, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये शायद आई होगा ना, यहाँ पे जो ये एक लिखा है ये आई होगा, देख लेंगे अभी क्या होगा, मिनट से पहले समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ आपको क्या करना है ना, ये जो है यहाँ उठाओ, देखो ये 6 है बीच में, यहाँ भी बीच में 6 है, यहाँ भी बीच में 6 है, और तो कहीं 6 है नहीं। तो अब आप देखो कि 6 का कोड क्या हो सकता है, 6 किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेटर्स काउंट करो यहाँ पे, 2 4 6 और 1 7, 2 4 5, 2 4 2 4 2 6 और 1 7। अच्छा, यहाँ देखो यार, दो जगह बीच में 6 है, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ हमारे दो ऐसे बन रहे हैं जिनमें लेटरों की संख्या 7 है, यहाँ भी और यहाँ भी। एक चीज चेक करो, यहाँ भी फिर क्योंकि 6 है तो बीच में यहाँ भी एक ऐसा लेटर होगा जिसमें संख्या 7 होगी लेटर की। 3 और 3 6 और 1 7, बिल्कुल। ये देखो बात बन गई। यानी ये हमें पता लग गया कि फॉर्मिंग के लिए कोड ये दिया गया है। ये आपके दिमाग पे डिपेंड करेगा कितनी जल्दी आप सोच के कहाँ सेट कर सकते हो चीजों को। तो हमारे पास है फॉर्मिंग, FORMING, फॉर्मिंग। इसका कोड दिया गया है क्या? E6H। तो देखो क्या कर दिया उसने, पूरा दिमाग यही बोला उसने किया सर, F से E यानी -1। मैं जो दिमाग लगा रहा था ना उस वाले क्वेश्चन के अंदर, यही चला गया था पूरा दिमाग।
यहां जी से हो गया एच, यहां पर प्लस का एक कर दिया गया है। अब बीच में जितने जो लेटर हैं, 2 4 6 और एक 7, उन लेटरों की संख्या में एक माइनस कर दिया, लेटर -1, लेटर -1। तो अब आप बीच में देख सकते हो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो आपसे क्या पूछा है, वर्जन के लिए कोड क्या होगा। तो मेरे दोस्त सबसे पहला काम, आप लेटर काउंट करो, 2 4 और 2 6 और एक 7 लेटर हैं, बीच में आएगा 6। शुरुआत से होगा एक माइनस, तो वी से एक कम करोगे आप लोग, तो वी 22, 22 से 21, 21 का मतलब यू। लास्ट से प्लस करोगे एक, एन से ओ, तो आपका आंसर होगा U6O, ऑप्शन नंबर बी। बन गई बात। चलो, बन गया क्वेश्चन, नहीं बना बच्चे? बोलो 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 बोलो, जल्दी बताओ। बन गया नहीं बना? उड़ा दोगे? कॉमन देखना है, कॉमन के बिना कर ही नहीं सकते कुछ भी। जब तक कॉमन नहीं है, हम कोई ही भगवान के भैया तो है नहीं, कर दें आंसर। तो भैया हम तो एक इंसान है जो कि बहुत छोटा सा प्राणी होता है ईश्वर की नजर में। फिर तो दिमाग दिया है उसने, ईश्वर ने उतना कि भाई वो प्रयोग करो इसका। देखो यहाँ बेड लिखा है, बेड का मतलब 2 से 1 लेटर कम करोगे, 3 से 1 लेटर कम करोगे, बीच में 2 आएगा। यहां से -1, तो बी से 1 कम करोगे ए। यहां डी से 1 प्लस करना है, डी से ई, तो A2E आंसर होगा, A2E, ऑप्शन ए। कर दोगे ना फटाफट? चलो नेक्स्ट, इसको देखो, इसको देखो और कॉमन देख करके आंसर करो। नेहा ऐसे समझ नहीं आएगा एक बार में। कैसे सर? तो पूरा दिमाग दिमाग ध्यान यहीं लगाओ, कैसे सर, तब समझ में आएगा कैसे सर। क्वेश्चन पूरा हो गया, आप कह रहे हो कैसे सर, तो कैसे बात बनेगी? ऐसे बात नहीं बनेगी। देखो इसमें सबसे पहले क्या कॉमन देखो, कहीं से कैसे भी कुछ भी कॉमन हो, वहीं दिमाग जाना चाहिए। करो फिर। अर्लियर इन द लास्ट, ये देखो भाई क्या कॉमन है, मैं भी देख ही रहा हूँ। यहाँ पे परसेंट होगा, यहाँ बीच में ये परसेंट है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ऐसे क्वेश्चनों को टाइप करते करते। इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपनी बुक में, क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्की सी यहाँ पे मिस्टेक है कुछ। चेक कर लेता हूँ भाई बुक में, 1 मिनट रुकना। ये ना भाई स्टार है यहाँ पे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना उसी का नाम है। मयूर कुमार। देखिए भाई, अब यहाँ क्या करना है समझ में आएगा बच्चे, ध्यान से देखो, ध्यान इधर रखो। पहली क्लास से देखो, डायरेक्ट यहाँ के ज्वाइन करोगे तो आपको लेटर की प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो कैसे खेल खेलोगे। हाँ जी। अब देखो यहाँ हम लोग कॉमन देखते हैं, कुछ कॉमन देखें। बोला देख लो जी। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? मुझे तो अभी तक कुछ दिखा नहीं। एक काम करो यार। बोला क्या करें, ये एट देखो यहाँ लगा हुआ है बीच में और यहाँ लगा हुआ है,
और एट यहां भी लगा हुआ है बीच में। तो अब देखो कि एक जैसे इन तीनों में कुछ लेटर होंगे, ये 3 लेटर के यहां भी हैं, 3 लेटर यहां भी हैं और 3 लेटर यहां भी है, और तो कोई कॉमन नहीं है। यहां 4 है, यहां किसी में भी 4 नहीं है, यहां किसी में, यहां 4 है लेकिन यहां ऊपर तो नहीं है ना, सब में बराबर होना चाहिए। यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 नहीं है। इसका मतलब है कि 3 लेटर के लिए जो प्रयोग किया गया है वो इस एट का प्रयोग किया गया है। ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा, जरूर नहीं मैं कह रहा हूं कि 100% यही हो भैया, ऐसा नहीं है ना। तो यार ये देखो, द के लिए हम ये कोड लगा रहे हैं THE, द के लिए कोड लगा रहे हैं क्या, 28F। अब देखो जरा, T20 नंबर पे होता है, यस, E से F कर दिया उसने +1, और यहां 3 लेटर के लिए कोड उसने हैशटैग लगा दिया, एट लगा दिया, बात बन चुकी है। देखो जैसे ब्रीफ लिखा गया है तो पहले उसकी वैल्यू, तो बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे होता है। एफ से क्या करना है भाई, +1 करना है, एफ से क्या हो जाएगा, जी, तो 2G लिखा होगा, 2 शुरुआत में, जी लास्ट में, बीच में एट। ये है ऑप्शन नंबर ए। बताओ कितना आसान है, बन गया नहीं बना, देखो जरा, बना नहीं बना, बना या नहीं बना भाई, बताओ, मेरे कमेंट का जवाब नहीं देना चाहिए। सुमित भाई, आपके कमेंट का क्या जवाब दें भाई, आप तो आपस में बातें बनाने में लगे हुए हो, मस्त हो रहे हो कतई। बन गया, क्वेश्चन नहीं बना, चलो देखो आगे देखो भाई। ये स्टडी लिखा गया है, एस से एस 19 नंबर पे होता है, वाई से जेड आ जाएगा, तो 19Z, बीच में क्या है, एंड, तो यहां पर ये आ गया आंसर। ठीक है जी, हटाओ इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर, चलो ठीक है, नेक्स्ट। इसको देखो भाई, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा ये भी टाइप आपका क्लियर हो जाएगा। करिए भाई, फटाफट करिए, इसको कॉमन देख के करना है, करो। कहीं से कुछ भी कॉमन दिख जाए, कोई ना कोई सेंस जरूर बन रहा होगा भाई, कोई ना कोई लॉजिक जरूर निकल रहा होगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बिना लॉजिक निकले ही हम लोग आंसर कर दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। करो तो, करो जल्दी से। अगर इस तरह के आपको क्वेश्चन और देखने हैं ना तो मैं और भी ले आऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे हैं ना तो आने वाले 5 साल तक के जो क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट 5 इयर्स तक, 5 साल तक जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग केवल 2024 में कोई एग्जाम होगा उसके लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, 2030 तक, 29 तक कोई भी एग्जाम होगा हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी पढ़ रहे हैं। बार बार थोड़ी ना रीजनिंग पढ़नी है भाई, एक बार पढ़ो, खत्म करो, जिंदगी से दोबारा इसका रोल रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो जरा, कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, कॉमन देखो, कॉमन दिख रहा है कुछ, दिख रहा है, देखो एक चीज कॉमन दिख रही है, कॉमन ध्यान से देखो, ये कॉमन दिख रहा है ना, 7 मत देखो, ये पूरा ही कॉमन दिख रहा है, देखो H22, ये कॉमन दिख रहा है पूरा। अच्छा एक चीज देखो जरा, यहाँ पे 1 2 3 4, चलो ये कोड किसके लिए हो सकता है, दोनों में कॉमन देखो आप लोग, H22 यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है जी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो द कॉमन है, द कॉमन है, द, ठीक है जी, टी, ये कॉमन है, यहाँ भी है द कॉमन। तो अब आपको क्लियर हो गया कि भाई द के लिए जो कोड है ना, THE के लिए जो कोड है वो H*22 कोड है। अब आप बना लोगे पूरे क्वेश्चन को, अब कुछ नहीं, बाएं हाथ का खेल है अब तो, अब तो बाएं हाथ का खेल है मेरे भाइयों। कैसे बाएं हाथ का खेल है यार, इससे ये कैसे बन सकता है, तो देखो E का अपोजिट क्या होता है, बोला V होता है, क्या होता है E का अपोजिट, V, और V की प्लेस वैल्यू 22 होती है, यस और नो, V की प्लेस वैल्यू 22 नहीं होती है, ये अपोजिट होता है V, और इसकी प्लेस वैल्यू 22 लिख रखी है। फिर देखो H जो है इसकी अपोजिट क्या होता है, H का अपोजिट हाई स्कूल, S होता है, नहीं,
टी का अपोजिट जी होता है, जी, और जी से +1 कर दिया, अपोजिट +1, अपोजिट +1। ठीक है, अब देखिए यहां जैसे मैं देखूं, इसमें कह रहा है कि भाई मैसेज लिखा गया है, मैसेज। तो मैसेज में आपको क्या करना है, शुरुआती लेटर का क्या करना है, अपोजिट। शुरुआती लेटर का क्या करना है, अपोजिट। एम का अपोजिट एन, लेकिन उससे भी +1 करना है। क्यों? टी का अपोजिट जी, जी में +1 एच, तो एन से प्लस करोगे तो ओ। ठीक है जी, ओ आएगा शुरुआत में। लास्ट में ई का अपोजिट, ई का अपोजिट क्या होता है, वी, और वी की प्लेस वैल्यू लिखनी है क्या, 22। तो शुरुआत में ओ, लास्ट में 22। ये देखो कौन सा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। लेकिन यहां जो बीच में ये दे रखे हैं ना, परसेंट, परसेंट, स्टार परसेंट, सब में स्टार परसेंटेज है। तो ये देख लो कि ये स्टार परसेंट किस लिए है। तो केवल दो चीजें हो सकती हैं, या तो संख्या लेटरों की ऑड सीरीज में हो सकती है, इवन सीरीज में, या तो संख्या भाज्य हो सकती है, अभाज्य। 2, 4, 6 की पोजीशन में हो सकती है, 3, 5, 7 की पोजीशन में हो सकती है। तो यहां यहां देखो आप लोग, जैसे ये द है, 3 लेटर है, यहां भी स्टार है। आगे आपने देखा भाई यहां भी स्टार दे रखा है, क्योंकि 2, 4, 2, 6, 7, तो 3 और 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के लिए जो है क्या है, स्टार कोड है। क्लियर है? भाज्य संख्या के लिए कोड क्या है, परसेंटेज। आ गया समझ में? क्लियर हो गया, नहीं हुआ? क्वेश्चन समझ आ गया, नहीं आया, ये बताओ फटाफट। क्वेश्चन क्लियर हो गया, नहीं हुआ? अब किसी का भी पूछे आपसे, क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पाएंगे। तो आज की क्लास में देखो, यहाँ यहाँ पे क्वेश्चनों का नंबर लिखा होता है, हम लोग 22 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ये नंबर है, शायद आपको यहाँ दिख रहा होगा, और आगे नेक्स्ट नहीं होगा, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन है, इससे आगे नेक्स्ट नहीं होगा। तो आज की क्लास में क्वेश्चंस जो है वो इतने ही थे। बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये पूरा टॉपिक आपका 4 क्लासेस में कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया। मेरे हिसाब से प्यारे साथियों, यकीन मानिए कि आपने इन चारों क्लासेस को देख लिया तो आपका कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कल हम नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे आपसे। स्पेशल पेड बैच अगर आपको किसी को लेना है, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, जिन स्टूडेंट की रीजनिंग बिल्कुल बेकार है, उनको 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ना है, तो आप लोग स्पेशल बैच ले सकते हैं। ये बैच किस किस स्टूडेंट के लिए है? चाहे आप लोगों ने रीजनिंग पहले से भी पढ़ रखी है तो भी आप बैच को ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग वो चीजें पढ़ाएंगे जो शायद आपने दूसरी जगह से नहीं पढ़ी होंगी। आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स आते भी हैं तो भी इस बैच को ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे हम नए नए कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। बिल्कुल बिगिनर जिसने 12th पास की है, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो हम इस बैच में 0 से स्टार्ट करेंगे। एवरेज स्टूडेंट भी इसको ले सकते हैं, 0 स्टूडेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस बैच बिल्कुल भी नहीं होगा, फाउंडेशन बैच होगा। आपको चीजें बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाएंगी। आप इस बैच को लेने के बाद इसकी फीस जो है वो 499 है, यानी कि 500 रुपए फीस है केवल कंप्लीट बैच की। 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और लाइव सारी क्लास होंगी। लाइव के तुरंत बाद आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस होंगी। आपको एक अक्षर भी अपने पेन से लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास नोट्स, डिजिटल नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और हमारी रीजनिंग की कंप्लीट बुक इस बैच में बिल्कुल फ्री मिलेगी। ओके, आपको केवल मिलिट्री ये नहीं है कि यही क्लासेस करनी है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस जो 8 बजे क्लास हो रही है वो भी ज्वाइन करनी है। 8 बजे वाली प्रैक्टिस क्लास भी ज्वाइन करनी है, क्योंकि आप केवल प्रैक्टिस करेंगे या केवल फाउंडेशन पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो एक अलग ही आनंद होगा, और क्वेश्चन 100% सही भी होंगे। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। प्लीज सर स्टार्ट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और सीटिंग अरेंजमेंट। ओके, ठीक है, मैं देख लूंगा जैसे भी होगा। सेशन को लाइक कर दीजिए, और कल के लिए फिर हम लोग मिलेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बाय बाय, टेक केयर।